Hello friends, welcome to Science Made Easy and our today's topic is MCQs of Electron Transport Chain. तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से रिलेटेड MCQs जो डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं. So here the first question is which of the following is the correct sequence of electron acceptors in electron transport chain or system for production of ATP? यहाँ पर हमें करेक्ट सीक्वेंस बतानी है कि किस सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. तो इसका हमें याद है कि साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम सी में जाता है इलेक्ट्रॉन, फिर साइटोक्रोम सी साइटोक्रोम ए में उसे ट्रांसफर करती है एंड देन ए3. सो द फर्स्ट सीक्वेंस इज करेक्ट. सो आंसर वुड बी ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following terminal cytochromes is responsible for donating electrons to the oxygen? इनमें से कौन सा एक टर्मिनल साइटोक्रोम है जो फाइनली इलेक्ट्रॉन को किसको ट्रांसपोर्ट करता है, डोनेट करता है ऑक्सीजन को. ऑक्सीजन जो कि हमने जैसे अपनी प्रोसेस में पढ़ा था कि ऑक्सीजन क्या है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है. तो फाइनली कौन उसको ट्रांसफर करता है? तो इसका आंसर हमारा अभी जैसे सीक्वेंस में भी हमने देखा और पढ़ा भी है, तो इसका आंसर है साइटोक्रोम A3. तो आंसर हो गया ए. ये फाइनली ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन को डोनेट करता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया? जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो माइटोकॉन्ड्रिया के कौन से पार्ट में मिलता है? ये हमने प्रोसेस के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था. दैट इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया in case of eukaryotes and on the plasma membrane in case of prokaryotes. यहाँ पर क्योंकि हम माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट पूछ रहे हैं इसलिए इसका आंसर होगा इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. तो आंसर हो गया ए. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स वन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम? कॉम्प्लेक्स वन क्या है? क्योंकि जब हमने प्रोसेस पढ़ी थी तो उसमें हमने डिफरेंट कॉम्प्लेक्स वन, कॉम्प्लेक्स टू, कॉम्प्लेक्स थ्री और कॉम्प्लेक्स फोर के बारे में हमने पढ़ा था. जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स वन के बारे में पढ़ा था कि NADH को ओनली कॉम्प्लेक्स वन एक्सेप्ट करता है. तो उसी लिए और उसके साथ ही नाम भी पढ़ा था, दैट इज NADH डिहाइड्रोजिनेज. तो इसका आंसर हो जाएगा ए. ठीक है. इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन. जनरली जैसा आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं वो कॉम्प्लेक्सेस के बारे में है, उसका पोजीशन या अकरेंस के बारे में है, कहाँ पर हो रहा है, उसका साइट क्या है, किस साइट पर मिल रहा है. ठीक है. और जो डिफरेंट हमारे कॉम्प्लेक्स हैं उनके नाम क्या है और किस तरह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, क्या सीक्वेंस है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की. और इसी तरह अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्प्लेक्स थ्री ऑफ ETS? ETS का कॉम्प्लेक्स थ्री क्या है? कॉम्प्लेक्स थ्री के बारे में अगर हम जहाँ तक बात करें, हमने कॉम्प्लेक्स वन तो हमने इसे डेजिग्नेट कर लिया है, इट इज NADH डिहाइड्रोजनेज. ये हमें प्रीवियस क्वेश्चन से पता चल चुका है. ठीक है. ATP सिंथेज क्या है हमारा? सिंथेज इसे हम कॉम्प्लेक्स फाइव भी बोलते हैं और इसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में नहीं पढ़ते, उसके सेपरेटली पढ़ते हैं. ठीक है. जो उसका लास्ट स्टेप था कि जितने भी प्रोटॉन्स हैं उनका यूज कौन करता है, ATP सिंथेज करता है और उससे ये क्या करता है, ATP का सिंथेसिस करता है. ठीक है. तो हमारे पास जो दो कंफ्यूजन आ रहे हैं वो साइटोक्रोम A3 में आ रहे हैं और साइटोक्रोम BC1 में आ रहे हैं. तो जैसे कि हमें पता है कि साइटोक्रोम BC1 इज द कॉम्प्लेक्स थ्री और A3 हमें पता है कि ये क्या है, फाइनल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है. तो ये कौन सा हुआ, कॉम्प्लेक्स फोर. ठीक है. नाउ क्वेश्चन अराइजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन. यूबिक्विनोन ट्रांसफर्स इट्स इलेक्ट्रॉन्स टू. यूबिक्विनोन अपने इलेक्ट्रॉन को किसे ट्रांसफर करता है? तो इसका आंसर बिल्कुल आसान है, प्रोसेस में भी हमने देखा था, दैट इज साइटोक्रोम C को ट्रांसफर करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच पार्ट ऑफ द सेल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन टेक्स प्लेस? अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वर्ड यूज न करके क्या यूज किया गया है, वर्ड बोला गया है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. लेकिन इसका मतलब क्या है, ETC या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. तो ये कहाँ पर होता है, इट अकर्स इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. तो हमारा आंसर हो गया ए, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. साइटोक्रोम्स आर प्रेजेंट इन. अब पूछा है कि साइटोक्रोम कहाँ पर मिल रहा है. अभी तक हम पूरा प्रोसेस जो डिस्कस कर रहे हैं ये हम डिस्कस कर रहे हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. अब यहाँ पर हम लाइसोसोम देखते हैं तो लाइसोसोम तो डेफिनेटली आंसर नहीं है. ठीक है. इसके बाद आता है, अब ये तीन चीजें रिलेटेड है माइटोकॉन्ड्रिया से. इधर आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया या फिर जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है वो, और या फिर क्रिस्पी.
हम सभी को पता है क्रिस्टी दे आर द इनफोल्डिंग्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो सही आंसर क्या होगा? क्रिस्टी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। Next question, the ATP synthesis by ATP synthase is driven by the movement of। अब जैसा हमने देखा था ETS में, तो ETC में, तो उसमें क्या होते हैं, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो वो जिनका सीक्वेंस कुछ इस तरह से होता है। ये कॉम्प्लेक्स 1 है, फिर कॉम्प्लेक्स थर्ड आपने देखा था, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स थर्ड के बाद कॉम्प्लेक्स सेकेंड, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स फोर्थ आता है। ठीक है, और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या था? एटीपी सिंथेस का पोजीशन था। तो जनरली पूरी ईटीसी के दौरान जितने भी प्रोटॉन्स इजेक्ट आउट हुए थे, उन सभी प्रोटॉन्स को यूज करके एटीपी सिंथेस क्या करता है? एटीपी सिंथेसिस के प्रोसेस को शुरू करता है। तो इसका सही आंसर होगा ए, दैट इज प्रोटॉन, क्योंकि उसमें न तो NADH का रोल आता है, ना ही इलेक्ट्रॉन्स का रोल आता है। NADH और इलेक्ट्रॉन्स का रोल क्या आता है इस ETC में, और इसके बाद आता है एटीपी सिंथेस, जो कि इन सभी प्रोटॉन्स को यूज करके एटीपी का सिंथेसिस करता है, इनके मूवमेंट को यूज करके। Now the next question is oxidative phosphorylation results in the formation of। अगेन यहाँ पर ETC को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन नाम देके थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनाए गए। एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, किसका फॉर्मेशन होता है? अल्टीमेटली देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड H2O मॉलिक्यूल। हमें पता है कि ऑक्सीजन तो नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो क्या करता है? वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। ADP भी नहीं इसका आंसर है। NADH को तो यूज किया जाता है एज अ फ्यूल, और ADP को भी यहाँ पर आंसर गलत है। तो आंसर है ATP एंड वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following complexes of ETS does not account for pumping out of proton from the mitochondrial matrix। इनमें से ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है जिसका आपने जो प्रोटॉन की पंपिंग आउट में रोल नहीं देखा है? तो इसमें कॉम्प्लेक्स 1 नहीं, आंसर नहीं है। इसका सही आंसर है कॉम्प्लेक्स 2, जिसमें हमने देखा था कॉम्प्लेक्स 1 क्या करता है? 4 प्रोटॉन्स को इजेक्ट करता है। इसी तरह कॉम्प्लेक्स थर्ड भी क्या करता है? 4 प्रोटॉन्स को बाहर पंप आउट करता है। और कॉम्प्लेक्स 4 क्या करता है? 2 प्रोटॉन्स को पंप आउट करता है। सो करेक्ट आंसर वुड बी कॉम्प्लेक्स 2। Next question, which of the following is complex 4 of the ETS? ETS और ETC का फोर्थ कॉम्प्लेक्स कौन सा है? उसका क्या नाम है? तो हमें पता है द करेक्ट आंसर इज साइटोक्रोम बी ऑक्सीडेज, जो कि फाइनली ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, और वो है कॉम्प्लेक्स 4। और अगर हम इसे और क्लियर समझें, तो जो NADH डिहाइड्रोजनेज है वो क्या है? जनरली NADH डिहाइड्रोजनेज है कॉम्प्लेक्स 1। ठीक है, फिर सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज है कॉम्प्लेक्स 2, और इसी तरह साइटोक्रोम BC1 है कॉम्प्लेक्स 3। ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्प्लेक्स 2 ऑफ द ETC? कॉम्प्लेक्स 2 अभी हमने पढ़ा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज इज द कॉम्प्लेक्स 2। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। Now, which of the following products of glucose oxidation are necessary for the oxidative phosphorylation? Again, ETS को यहाँ पर बोला है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। अब इनमें पूछा है कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है जो कि ग्लूकोज ऑक्सीडेशन के लिए जो ग्लूकोज ऑक्सीडेशन का ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है? तो वो प्रोडक्ट है हमारा NADH एंड FADH2। NADH जिसे कॉम्प्लेक्स 1 यूज करता है, ठीक है, और FADH2 जिसे कॉम्प्लेक्स 2 यूज करता है। So finally, answer would be B. Now, the next question is, which of the following is true for cytochrome C oxidase complex? साइटोक्रोम C oxidase यानी कॉम्प्लेक्स 4 के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उस कॉम्प्लेक्स के बारे में क्या क्या सही है? पहली चीज, इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीजन, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स 4 है और हमें पता है कि ऑक्सीजन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, तो ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम साइटोक्रोम सी, ये भी सही है, साइटोक्रोम सी भी सही है, ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। और लास्ट हम स्टेटमेंट देखते हैं, इट पंप्स 2 प्रोटॉन्स आउट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अनलाइक द कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स थर्ड, इट डज नॉट पंप आउट 4 प्रोटॉन्स, लेकिन ये क्या करता है? 2 प्रोटॉन्स को पंप आउट करता है। तो ये बात भी सही है। तो इस केस में ये इसके तीनों स्टेटमेंट सही हैं। सो आंसर वुड बी डी। सो दीज वर द डिफरेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से रिलेटेड थे, और किस तरह से
उनको यूज किया गया है और पूरी प्रोसेस को समझने के बाद ये क्वेश्चंस कर पाना कुछ कठिन नहीं है, ये आपने देखा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो फॉर मोर such content. Thank you.